नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला के विषय में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम राजपूताना में मध्यकाल में दुर्ग स्थापत्य कला के विकास, दुर्गों की प्रमुख संरचनात्मक एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से विशेषताओं, दुर्ग निर्माण के मुख्य कारणों एवं दुर्गों की प्रमुख श्रेणियों व प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और उनकी भौगोलिक स्थिति जिलेवार की भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम सामान्य परिचय की बात करें तो मध्ययुगीन राजस्थान में दुर्ग निर्माण का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। वीरता और शौर्य के साक्षात प्रतीक राजपूताना के किले अपने अनूठे व उत्कृष्ट स्थापत्य सौष्ठव, विशिष्ट संरचना एवं अद्भुत शिल्प सौंदर्य के कारण दर्शनीय हैं। यद्यपि राजपूताना के शासकों द्वारा भौगोलिक विविधताओं के कारण क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग श्रेणियों व प्रकार के दुर्गों का निर्माण करवाया गया, तथापि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में गिरी दुर्गों का निर्माण हुआ, जो शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के प्राकृतिक साधन थे। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और गिरी दुर्गों में सबसे प्राचीनतम दुर्ग माना जाता है। ये धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणी के दुर्गों में शामिल किया जा सकता है। प्रारंभ में राजपूताना में राजपूत व अन्य राजाओं द्वारा हिंदू स्थापत्य शैली में दुर्गों का निर्माण करवाया गया, परंतु भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के साथ ही सल्तनत युग व मुगल काल में राजपूताना के दुर्ग निर्माण में तुर्की व फारसी स्थापत्य शैलियों का भी सम्मिश्रण हो गया। कालांतर में ब्रिटिश यूरोपीय स्थापत्य शैलियों का भी दुर्ग स्थापत्य कला पर प्रभाव पड़ा। एकलिंग महात्म्य के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा मेवाड़ साम्राज्य की रक्षा के लिए राज्य की सीमा के चारों ओर रक्षा पंक्ति के रूप में 32 दुर्गों का निर्माण करवाकर दुर्ग 32 की रचना की, जिसमें कुछ प्रमुख दुर्ग हैं कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, भौमट दुर्ग, बदनौर दुर्ग, कोटड़ा दुर्ग और मचान दुर्ग। इस प्रकार मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा करवाने के कारण महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1438 राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कुंभा के राजपूताना में दुर्ग निर्माण के कारण यद्यपि राजस्थान में दुर्ग निर्माण के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा के समय से ही मिल गए थे, तथापि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग निर्माण मध्यकाल में हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। राज परिवार के निवास एवं सुरक्षा के लिए, युद्ध के समय प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा हेतु खाद्य सामग्री के संग्रहण के लिए, युद्ध में विजित सामग्रियों के संग्रहण के लिए, बाहरी आक्रांताओं के विरुद्ध रक्षा पंक्ति के रूप में, जैसा कि महाराणा कुंभा ने दुर्ग 32 की रचना करवाई। संकटकालीन शरणस्थली के रूप में मेवाड़ के शासकों के लिए कुंभलगढ़ और मारवाड़ के शासकों के लिए सिवाना दुर्ग संकटकालीन शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध रहे। व्यापारिक मार्गों व काफिलों की सुरक्षा के लिए कर्नल टोड के अनुसार भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण व्यापारिक काफिलों की रक्षा के लिए करवाया गया था। इस प्रकार राजपूताना में दुर्ग निर्माण का एक अपना विशिष्ट विकास क्रम रहा है। जैसा कि प्रारंभ में ये दुर्ग निर्माण हिंदू स्थापत्य कला के अत्यधिक निकट था, बाद में इसमें मुस्लिम स्थापत्य कला की विशेषताओं का समावेश हो गया और एक मिश्रित स्थापत्य शैली देखने को मिलती है। जैसा कि जयपुर के आमेर दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम मिश्रण देखने को मिलता है। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो दुर्ग निर्माण में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है, क्योंकि कुंभा के काल में बहुत बड़ी मात्रा में बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा के लिए दुर्ग निर्माण का कार्य हुआ, जिनमें से मेवाड़ के चारों ओर जैसे भौमट दुर्ग, मचान दुर्ग दक्षिणी मेवाड़ में, अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में, बदनौर दुर्ग भीलवाड़ा में, इस तरीके से चारों तरफ मेवाड़ की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया। राजस्थान में दुर्गों के प्रकार एवं श्रेणियाँ। कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों को राज्य के 7 अंगों में शामिल करते हुए
4 प्रकार के दुर्ग बताए: गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, ओदुक दुर्ग और धानवन दुर्ग। आचार्य शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई, जिनका राजस्थान के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित वर्गीकरण निम्नानुसार है। प्रथम ओदुक दुर्ग, जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। एक ऐसा दुर्ग होता है जो नदी के किनारे स्थित होता है तथा चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ होता है। राजस्थान में जल दुर्ग के प्रमुख उदाहरण गागरोन दुर्ग, जो कि जल दुर्ग का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। गागरोन का दुर्ग आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। दूसरा जल दुर्ग भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। मांडलगढ़ दुर्ग भी एक जल दुर्ग का ही उदाहरण है, जो भीलवाड़ा जिले में है। बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग, जो कि झालावाड़ में है, ये भी एक जल दुर्ग है, जो परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग, जो कि बारां में है, ये परवन नदी के किनारे हैं। इस प्रकार से राजस्थान के प्रमुख जल दुर्ग हैं। दूसरा एरन दुर्ग, जो कि ऐसा दुर्ग होता है जिसके चारों ओर गहरी खाइयाँ, कटीली झाड़ियाँ और कठोर चट्टानों से युक्त दुर्गम रास्तों वाला ये दुर्ग होता है, जहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन होता है। एरन दुर्ग के प्रमुख उदाहरणों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालोर का सुवर्णगिरी दुर्ग, ये एरन दुर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार राजस्थान में ओदुक दुर्ग या जल दुर्ग प्राय दक्षिण पूर्वी राजस्थान में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान एक नदियों का प्रदेश है, जहाँ बहुत सारी चंबल और उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। तीसरा गिरि दुर्ग, पर्वतीय दुर्ग, उच्च पर्वत शिखर पर स्थित होता है और ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है। प्रमुख उदाहरणों के रूप में हम देखें तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2013 में 6 दुर्गों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से गिरि दुर्ग हैं। ये चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और आमेर। इसके अलावा अन्य गिरि दुर्ग नाहरगढ़, जयगढ़ जयपुर में, तारागढ़ गढ़बीठली अजमेर में है, टोटगढ़ अजमेर में है और मेहरानगढ़ जोधपुर में है। चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा और प्राचीनतम गिरिदुर्ग माना जाता है, परंतु इतिहासकार हरविलास शारदा ने अजमेर के तारागढ़ को राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग बताया है। चौथा धानवन दुर्ग मरुस्थल में स्थित होता है और चारों ओर से ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों से घिरा हुआ ये दुर्ग होता है। प्रमुख उदाहरण जैसलमेर का सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी दुर्ग धानवन श्रेणी का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे वर्ष 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अन्य धानवन दुर्ग जूनागढ़, भटनेर, अहिछत्र दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। पारिक दुर्ग चारों ओर से गहरी खाइयों से घिरा हुआ दुर्ग होता है। इसके प्रमुख उदाहरण लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर का है। पारिद दुर्ग ये चारों ओर से सुदृढ़ परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग होता है। पारिद दुर्ग के प्रमुख उदाहरणों के रूप में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ और जूनागढ़ है। पारिद दुर्गों में कुंभलगढ़ दुर्ग का अपना एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो प्राचीर है वो राजस्थान के सभी किलों में सबसे विस्तृत और बड़ी और सुदृढ़ प्राचीर मानी जाती है, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे महान भारतीय दीवार भी कहा जाता है। सातवां ओरण दुर्ग चारों ओर से सघन वनों से घिरा हुआ होता है। इसके प्रमुख उदाहरण सिवाना दुर्ग बाड़मेर का और जालोर दुर्ग, जिसे सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, जालोर का है। इसे मेवास भी कहा जाता है। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसकी व्यू रचना वीर सैनिकों की उपस्थिति के कारण शत्रुओं के लिए अभेद्य होती है और यहाँ प्राय बड़ी संख्या में सैनिक रक्षा के लिए मौजूद होते हैं और सैन्य दुर्गों में सैनिकों के लिए निवास गृह भी बने हुए होते हैं। राजस्थान के सभी दुर्ग प्राय सैन्य दुर्गों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना जाता है। सहाय दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जो राजा के सहयोगी बंधुजनों
व अधीनस्थ सामंतों की अधीनता वाले दुर्ग होते हैं। यहाँ पे राजाओं की सहायता के लिए अतिरिक्त सेनाएं रखी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर इन सहायक दुर्गों के माध्यम से शत्रुओं के आक्रमणों के विरुद्ध एक रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य किया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण है सिवाना दुर्ग, जो कि जालोर के शासकों का सहायक दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध रहा है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जिले में है। इसके अलावा भी अन्य सहायक दुर्ग राजस्थान में मौजूद हैं। कागमुखी दुर्ग एक ऐसा दुर्ग होता है जो आगे की ओर बिल्कुल सकरा होता है और पीछे की ओर अत्यधिक विस्तृत और फैला हुआ होता है। राजस्थान में कागमुखी दुर्गों के उदाहरणों में जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग प्रमुख है। इस प्रकार शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में मुख्य रूप से 9 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया है। राजस्थान की अलग अलग भूभागों में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं। जैसा कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में नदियों के द्वारा सुरक्षित दुर्ग देखने को मिलते हैं, जो प्राय ओदुक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान में सभी दुर्ग प्राय ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों से घिरे हुए देखे जा सकते हैं, जो कि धानमन श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से मध्यवर्ती जो राजस्थान है वहाँ अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला में अधिकांशतया हमें गिरी दुर्ग देखने को मिलते हैं, जो कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए होते हैं और ऊंचे पर्वत शिखरों पर बने हुए होते हैं और काफ़ी अभेद्य और सुरक्षित होते हैं। राजस्थान के दुर्गों की संरचना की हम बात करें, संरचनात्मक विशेषताओं की, तो राजस्थान के सभी दुर्गों में हमें पोल देखने को मिलते हैं। प्रवेश द्वार से, मुख्य प्रवेश द्वार से लेके अंतिम प्रवेश द्वार राजप्रसाद तक एक से अधिक दरवाजे हमें देखने को मिलता है, जिन्हें पोल कहा जाता है। इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। प्रत्येक पोल पर सैनिकों का कड़ा पहरा होता था। कवशीस या जीवरखा या अंगरखा एक ऐसी संरचना होती है जो दुर्ग की बाहरी आक्रमण से रक्षा हेतु रक्षा भित्ति के रूप में 3-4 अश्व चलने योग्य चौड़ी दीवार पर घुमटी नुमा संरचना बनाई जाती थी, जहां से दुर्ग रक्षक सैनिक शत्रु सैनिकों पर गोला बारूद, पत्थर, गरम तेल आदि फेंकते थे। बुरज कवशीस या जीवरखा की ही परिष्कृत संरचना होती है, जिसमें किले की प्राचीर को अधिक मजबूत बनाने के लिए आगे से गोलाकार और बीच में से खोखली बनाया जाता है, जिसे बुर्ज कहा जाता है। इसमें सैनिक गोला बारूद, खाद्य सामग्री आदि संग्रहित रखते हैं। जैसलमेर के सोनारगढ़ किले में 99 बुर्जें हैं। भैरव यंत्र या मरकटी एक चमड़े के चड़स जैसा यंत्र होता था, जिसके माध्यम से सैनिकों द्वारा शत्रुओं पर पत्थर फेंकने, गोला फेंकने आदि के लिए ये काम में लाया जाता था। शाबाद किले की प्राचीरों पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से शत्रु सैनिकों द्वारा निर्मित ऊंचा चबूतरा नुमा संरचना होती थी, जो कि शत्रु सैनिक बनाते थे। पासीप शत्रु सैनिकों के द्वारा फेंके गए गोलों आदि से बचने के लिए पशुओं के मोटे चमड़े से निर्मित एक छावन छत जैसी संरचना होती थी। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनमें कुछ विशिष्ट संरचनात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि उनके मुख्य द्वार या पोल हुए। इसके अलावा कवशीस या जीवरखा या अंगरखा जैसी जो संरचनाएं होती थी वो एक सुरक्षा भित्ति के रूप में काम में आती थी। बुरज जो कि कवशीस का ही एक परिष्कृत रूप था, जिसमें किले की प्राचीर में एक गोलाकार संरचना और जो कि अंदर से खोखली होती थी, वहाँ सैनिक रहते भी थे और उसके साथ साथ बुर्ज में ही वो अपना गोला बारूद, खाद्य सामग्री आदि संग्रहित रखते थे। तो राजस्थान के प्राय सभी किलों में बुर्जें देखने को मिलती हैं, जो कि एक तरीके से किले की सुरक्षा का एक अभिन्न भाग होता था। तो इस तरीके से ये है। अन्य संरचनाओं की अगर हम बात करें तो सभी किलों में हमें सुदृढ़ प्राचीरें देखने को मिलती हैं, और जो सुदृढ़ प्राचीरों से युक्त, परकोटों से युक्त दुर्ग होते हैं उनको पाहरित दुर्ग कहा जाता है। गहरी खाइयाँ
प्राय दुर्गों के चारों ओर देखने को मिलती हैं। गहरी खाई वाले दुर्गों को हम पारिक दुर्ग और एरण दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। सभी दुर्गों में हमें राजप्रसाद और महल देखने को मिलते हैं, जहाँ राज परिवार के लोग रहते थे और मेहमानों के लिए भी भव्य महल देखने को मिलते हैं। दुर्गों में ही मंदिर और अन्य पूजा स्थल भी देखने को मिलते हैं। दुर्गों में पेयजल के लिए हमें जलाशय, कुंड और बावड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। दुर्ग में शस्त्रागार या तोपखाना होता था, जो कि आक्रमण के समय उपयोग में आता था। दुर्गों में सैनिकों के निवास के लिए आवास होते थे। बड़ी मात्रा में दुर्गों में सैनिक निवास करते थे ताकि युद्ध के समय वो दुर्ग की रक्षा कर सके, बाहरी आक्रमणों से दुर्गों की रक्षा कर सके। दुर्गों में शत्रु आक्रमण के बाद जब दुर्ग पर अधिकार हो जाता था तो गुप्त प्रवेश द्वार होता था, सुरंग के माध्यम से आपात निकासी होती थी और अन्न भंडार भी होते थे। राजस्थान के कुछ दुर्गों की हम भौगोलिक स्थिति के अनुसार बात करें तो बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, अहिछत्रगढ़ नागौर, शिवाना फोर्ट बाड़मेर, स्वर्णगिरी जालौर, बसंतगढ़ सिरोही, अचलगढ़ सिरोही, मालकोट नागौर, खींवसर फोर्ट नागौर, कुचामन फोर्ट नागौर, कुंभलगढ़ राजसमंद, तारागढ़ अजमेर, टाटगढ़ अजमेर, मैगजीन फोर्ट जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है अजमेर में है, कहरीगढ़ किशनगढ़ में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, आमेर फोर्ट जयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है, जयगढ़ जयपुर में है, जमोरामगढ़ जयपुर में है, धाराधारगढ़ जिसे चौमुहागढ़ भी कहते हैं चौमू जयपुर में है, माधोगढ़ फोर्ट जयपुर में है, माधोराजपुरा फोर्ट जयपुर में है, काकोड़ का किला टोंक में है, दौसा का किला दौसा में है, चुरू का किला चुरू में है जो चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध हैं, फतेहगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के किले सीकर में हैं, भोपालगढ़ का किला खेतड़ी में है, बालादुर्ग अलवर में है, भानगढ़ और अजबगढ़ अलवर में है, काकड़बाड़ी फोर्ट सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है, नीमराना फोर्ट अलवर में है जो चौहान शासकों ने बनाया, लोहागढ़ फोर्ट जो अभेद्य और अजय दुर्ग माना जाता है भरतपुर में है, बयाना और डीग के किले भरतपुर में हैं, गागरोन फोर्ट झालावाड़ में है जो जलदुर्ग है, नवलखा किला झालरापाटन झालावाड़ में है, मनोर थाना फोर्ट झालावाड़ में है जो जलदुर्ग है, चित्रकूट चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बदनौर फोर्ट भीलवाड़ा, मचान और भोमट के दुर्ग उदयपुर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी और अजमेर दोनों जगह हैं, शेरगढ़ दुर्ग बारा और धौलपुर दोनों जगह हैं, शाहबाद दुर्ग बारा में है, त्रिभुवनगढ़ या तिमनगढ़ करौली में है, मंडरायल दुर्ग करौली में है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, सोजत दुर्ग पाली में है, पोखरण फोर्ट जैसलमेर में है, तिजारा फोर्ट अलवर में है, आहोर फोर्ट जालौर में है। इस प्रकार राजस्थान के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के दुर्ग हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान में मध्यकाल में करीब 250 से अधिक दुर्गों का निर्माण प्राय मुख्य शासकों एवं उनके अधीनस्थ सामंतों द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में अधिकांश जो दुर्ग हैं वो हमें गिरि दुर्ग श्रेणी के देखने को मिलते हैं और राजस्थान के दुर्गों का अपनी स्थापत्य कला की दृष्टि से एक विशेष महत्व है। इसलिए राजस्थान के 6 दुर्गों को वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इन 6 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर हैं। इनको हम संक्षिप्त रूप से याद रखने के लिए एक ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं। इन 6 दुर्गों को चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जै से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, आम से आमेर। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला अपने पर्यटन की दृष्टि से भी अपना एक विशेष महत्व रखती है। दुर्गों के विकास के लिए और जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्गों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है।
चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है।